हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोडिफाई स्टडी। इस वीडियो में हम लोग 18 जून 2026 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट 2026। 17 जून 2026 को मनाए जाने वाले वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड द ड्रॉट 2026 की थीम क्या है? तो वह लेट्स रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिस्टोर इसकी थीम थी। क्वेश्चन है, 12वें इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा 2026 की थीम क्या है? तो व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा 2026? योगा फॉर द हेल्थी एजेंसी है। क्वेश्चन है, सेंसेक्स 2027 फेज 1 के तहत 16 जून 2026 में किस राज्य में हाउस लिस्टिंग एंड द हाउसिंग फील्ड वर्क शुरू हुआ है? तो अंडर द सेंसेक्स 2026 in the which state did the house listing and the housing census field work being 16 जून 2026? तो हिमाचल प्रदेश से हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, 17 से 26 जून 2026 तक सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन सा सप्ताह मनाएंगी? तो which week will be Ministry of the Social Justice and Empowerment observe from the 17 to 26 जून 2026? तो नशा मुक्त भारत आएगी। फिर था, इंडिया फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2013 दो देशों के बीच अपनाया गया। तो इंडिया और फ्रांस इनोवेशन was the adopted between the which two countries? तो फ्रांस और भारत के बीच था। व्हाट इज द होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI की नई सीरीज में बेस ईयर क्या रखा गया है? तो व्हाट इज द न्यू बेस ईयर ऑफ द इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI सीरीज? तो 2023-24 रखा है। 7 मई 2026 में भारत की एक्सपोर्ट कितने रहे? तो व्हाट इज द इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वैल्यू इन द मई 2026? तो $0.20 बिलियन रहे। 8 क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस ने किन राज्यों में दो नए इंडिपेंडेंट एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट्स बनाने की मंजूरी दी है? तो इन विच स्टेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस अप्रूव टू इंडिपेंडेंट एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट्स? तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में। केरला की प्रियदर्शनी स्कीम किससे संबंधित है? केरला प्रियदर्शनी स्कीम इज टू रिलेटेड टू व्हाट? टू वुमेन एंड द ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए ऑर्डिनरी KSRTC बसेस में फ्री ट्रेवल्स के। दोस्तों, KSRTC ये केरला ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, जिसको KSRTC कहा जाता है। 10 प्रोडक्ट फ्रॉम द झारखंड रिसीव द GI टैग। झारखंड के किन प्रोडक्ट के लिए GI टैग मिला है? तो भाग्य सिल्क, मुंडा ज्वेलरी एंड द झारखंड बाम्बू क्राफ्ट के लिए मिला है GI टैग। आज के पहला क्वेश्चन है, विच UN ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 जून 2026? तो 18 जून 2026 को कौन सा UN ऑब्जर्वेशन मनाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ऑप्शन बी है सस्टेनेबल, ऑप्शन बी है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे और ऑप्शन डी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो मनाया जाता है सस्टेनेबल गेस्ट जो मनाया जाता है 18 जून को हर साल सस्टेनेबल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल फूड हैबिट, लोकल फूड डाइट, फूड सिक्योरिटी एंड द एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुकिंग को बढ़ावा देना है। गैस्ट्रोनोमी का अर्थ है केवल खाना बनाना नहीं, बल्कि फूड कल्चर, न्यूट्रिशन कल्चर और द सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा पूरा फूड सिस्टम है। तो गैस्ट्रो मनाया जाता है। सेकेंड इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द काउंटरिंग हेट स्पीच ऑब्जर्व। इंटरनेशनल डे ऑफ द काउंटरिंग हेट स्पीच कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 16 जून को, ऑप्शन बी 17 जून को, ऑप्शन सी 18 जून को और ऑप्शन डी 20 जून को। तो 18 जून को मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉर द काउंटरिंग हेट स्पीच हर साल 18 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हेट स्पीच, डिस्क्रिमिनेशन, इंट्रोलेशन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन नफरत फैलाने, भाषा के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाना है। यह दिन सोसाइटी में पीस, टॉलरेंस, डाइवर्सिटी एंड द रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन को बढ़ावा देता है। तो 18 जून को क्या मनाया जाता है? काउंटरिंग हेट ऑब्जर्व डे मनाया जाता है। आप लोग इंटरनेशनल डे फॉर द काउंटरिंग हेट स्पीच डे मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम फूड ग्रेन स्टोरेज इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द विच डिपार्टमेंट? खाद्य भंडार के लिए स्मार्ट
वेयर हाउसिंग सिस्टम या विभाग द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन ए डिफेंस पब्लिक डिसीजन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो ये दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा है। तो एक्सप्लेनेशन में है डिपार्टमेंट ऑफ द फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की। यह सिस्टम एआई, आईओटी और एनालिटिक्स जैसे टेक्नोलॉजिकल का उपयोग करेगा। इसका उद्देश्य वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंटरी विजिबिलिटी, डिजिटल एक्सेस एंड द फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। इस कार्यक्रम में सीडब्ल्यूसी और एफसीआई के इमेज परफॉर्मेंस को भी डिपोर्ट दर्पण फ्रेमवर्क के तहत सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा ये किया जा रहा है। वेयर इज द थर्ड ऑन द सरफेस कोल लिग्नाइट प्रोजेक्ट बीइंग द ऑब्जर्व ऑन द 18 जून 2026। तो सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट का तीसरा रोड मैप शो 18 जून 2026 को कहां आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो दोस्तों मुंबई में किया जा रहा है। तो कोल मिनिस्ट्री 2026 को सरफेस कोल लिग्नाइट प्रोजेक्ट का तीसरा रोड मैप आयोजित करेगा। इससे पहले रोड शो न्यू दिल्ली, हैदराबाद में जुड़े थे। कोल क्लासिफिकेशन कोल की प्रक्रिया है जिसमें यूरिया एनोमिट्रेट और सिंथेटिक नेचर और अदर केमिकल फीड स्टॉक बनाए जा सकते हैं। सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ की इनिशिएटिव अप्रूव दोस्तों ये कोल मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है हु लॉन्च द ग्रीन सर्टिफिकेशन पोर्टल। तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ द इंडिया किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए राजनाथ, ऑप्शन बी प्रहलाद जोशी, ऑप्शन सी नितिन गडकरी और ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है दोस्तों। यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया। यह पोर्टल ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेट की मदद करेगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी स्थापित करना। इस मिशन को आउटले 19,744 रुपए और इससे क्लीन एनर्जी जिशन कार्बन एंड और द इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने में मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन हु हैज द बीइंग द अपॉइंटमेंट द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन नए चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन ए प्रोफेसर सुभाष भद्रदास, बी साहेबलाल चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी डॉक्टर माधवन मुकुंद और ऑप्शन डी चंद्रा बहादुर सिंह। तो दोस्तों ये है डॉक्टर साहिबाल नियुक्ति हुई है किसमें? नेशनल स्टैटिस्टिकल कम्युनिकेशन के नए चेयरपर्सन में। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट द कमिटी ऑफ द कैबिनेट नेशनल स्टैटिस्टिकल चेयरपर्सन और द मेंबर्स की नियुक्ति की मंजूरी दी है। डॉक्टर साहिबाल चट्टोपाध्याय को चेयरपर्सन नियुक्ति किया गया। अन्य मेंबर्स में प्रोफेसर बहादुर सिंह, महाधवन मुकुंद और नेशनल स्टैटिस्टिकल कम्युनिकेशन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की क्वालिटी स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन और द सर्विनिटी करता है। 7th क्वेश्चन है नशा मुक्त 2026 इज बीइंग द ऑब्जर्व द व्हिच डेट। तो नशा मुक्त भारत सप्ताह 2000 कब से कब तक मनाया जाए? ऑप्शन ए 10 से 20 जून 2026, ऑप्शन बी 15 से 25 जून 2026, ऑप्शन सी 17 से 26 2026, ऑप्शन डी है 20 से 30 जून 2026। तो ये 17 से 26 जून 2026 को मनाया। डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नशा मुक्त भारत सप्ताह 2026 को वर्चुअल इनॉग्रेशन किया है। यह 17-26 तक मनाया जा रहा है। इसका थीम है कि नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। इस दौरान पर्सनल डैशबोर्ड फॉर द नशा मुक्ति और द NMBA शॉर्ट फिल्म भी लॉन्च की। इसका उद्देश्य यूथ एंगेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट एंड द सस्टेनेबल अब्यूज के खिलाफ अवेयरनेस को बढ़ाना है।
तो दोस्तों नशा मुक्ति भारत सप्ताह 17 से जून 2026 को मनाया जा रहा है। 8th क्वेश्चन है, इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट रिलीज व्हाट इन द फिजिकल ईयर 25-26। तो फिजिकल ईयर 2026 में भारत की डिफेंस प्रोडक्शन कितने रुपए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा है? ऑप्शन ए है 1.20 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.54 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 1.78 लाख करोड़, ऑप्शन डी है 2.40 लाख करोड़। तो ये पहुंचा 1.78 लाख करोड़ पहुंचा। फिजिकल ईयर 2025-26 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर के 1.54 लाख करोड़ से 50.6% अधिक है। फिजिकल ईयर 2020 से 21 में 84,643 करोड़ की 110% की वृद्धि है। यह अचीवमेंट आत्मनिर्भर भारत और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दोस्तों कितना हुआ है? 1.78 लाख करोड़ हुआ है कौन सा डिफेंस प्रोडक्शन भारत का। एंड क्वेश्चन है, भारत इनोवेशन 2026 कंक्लूड इन द विच सिटी? तो भारत इनोवेशन 2026 किस शहर में संपन्न हुआ? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लंदन और ऑप्शन डी टोक्यो। तो दोस्तों नाइस में हुआ है। भारत इनोवेशन 2026 नाइस फ्रांस में संपन्न हुआ। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इनोवेशन समिट थी। डीप टेक स्टार्टअप हाई एजुकेशन इन्वेस्टर एंड द ग्लोबल पार्टनर शामिल है हुए। समेत 120 कोरेट इंडियन डीप इनोवेशन प्रोजेक्ट 2000 पार्टिसिपेट फ्रॉम 29 कंट्रीज, 1350 B2B मीटिंग, 15 कोलैबोरेशन एग्रीमेंट देखे गए और यह इंडिया एंड फ्रांस की इनोवेशन कोऑपरेशन मजबूत करने में महत्वपूर्ण इवेंट। 10th क्वेश्चन है, 10th थाईलैंड इंडिया डिफेंस डायलॉग कहां हुआ है? तो वेयर वाज द 10th थाईलैंड इंडिया डिफेंस डायलॉग इज हेल्ड? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बैंकॉक, ऑप्शन सी है फुकेत और ऑप्शन डी है मुंबई। तो दोस्तों बैंकॉक में 10th डिफेंस डायलॉग 16 जून 2026 को बैंकॉक में आयोजित हुआ है। इसमें इंडिया और थाईलैंड की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च इनोवेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट एक्सचेंज मेरीटाइम ऑपरेशन करने पे चर्चा हुई। दोनों देशों में इंडो पैसिफिक रीजन में पीसफुल सस्टेनेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी के लिए कोऑपरेशन बढ़ाने की प्रतिबद्ध। दोस्तों ये थाईलैंड इंडिया डिफेंस डायलॉग कहां हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।